नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आँखों के काले घेरे की क्रीम के बारे में। जब भी आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कौन-कौन सी क्रीम यूज़ की जाती है, उन सभी क्रीम्स के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। चलिए बात करते हैं डार्क सर्कल्स की क्रीम के बारे में। इससे पहले आप जानिए दोस्तों कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं आँखों के नीचे वो क्यों होते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। इसका सबसे पहला कारण है फैटिग और स्ट्रेस। जब भी कोई व्यक्ति मेल फीमेल स्ट्रेस में रहता है तो उस दौरान ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्किन होती है आँखों के नीचे वो पतली होती है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एजिंग प्रोसेस के कारण भी हो सकता है। जो व्यक्ति जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सन एक्सपोज़र, जो व्यक्ति धूप में घूमता रहता है या ज़्यादा टाइम जो है बाहर घर से बाहर बिताता है तो उस दौरान आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज़ होती है उनकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी हम आँखों को रब करते हैं तो उस दौरान भी ये हो सकता है, रगड़ते हैं आँखों को, थकान ज़्यादा होती है तो उस टाइम, तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी से भी ऐसा हो सकता है। और नींद अगर कम आती है या नींद हम प्रॉपर सही टाइम पर नहीं ले पाते हैं तो उस दौरान भी जो डार्क सर्कल्स है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जो ज़्यादा समस्या होती है या तो स्ट्रेस की वजह से होती है, या नींद कम लेने की वजह से होती है, या धूप में बाहर घूमने से होती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको खाने के बाद में भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, और कुछ हार्मोनल ड्रग्स होती हैं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होती हैं। इन दवाइयों को खाने के बाद में भी जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में या क्रीम्स के बारे में। सबसे पहले हमें क्या करना है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है। और सनस्क्रीन हमें पूरे फेस पर लगानी है, हर 2 घंटे में लगानी है, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तब। तो सनस्क्रीन भी अलग-अलग प्रकार की आती है और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो कुछ ऐसी सनस्क्रीन है जो 50 प्लस सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली होती हैं, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर होती है। तो 50 प्लस या 40 प्लस एसपीएफ वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए और पूरे फेस पर लगानी चाहिए। ध्यान रहे आँखों में नहीं चली जाए। तो जब भी घर से बाहर निकले तब सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। अब बात करते हैं क्रीम्स के बारे में, कौन-कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए जो डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ होती हैं। तो कुछ ऐसी क्रीम्स है जो मार्केट में मिलती है, उन सभी में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो होना चाहिए। जैसे कि अर्बुटिन होना चाहिए, अज़ैलिक एसिड, रेटिनॉल या टेर्टिनोइन, कोजिक एसिड, विटामिन सी या विटामिन के, हाइड्रोक्विनोन और लैक्टिक एसिड। तो ये जो सारे मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट बताए हैं ये किसी न किसी क्रीम में होने चाहिए, कोई भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो कुछ ऐसी क्रीम्स है जो मार्केट में मिलती है, जैसे कि इज़ानिक के नाम से मिलती है जिसमें एज़ेलिक एसिड आता है 10% और 20% में, और टेर्टिनोइन की क्रीम भी आती है और हाइड्रोक्विनोन की क्रीम भी आती है। तो इन क्रीम में से कोई भी एक क्रीम यूज़ की जा सकती है, या फिर जो मार्केट में क्रीम्स मिलती हैं उनमें ये जो मैंने यहाँ पर नाम बता रखे इनमें से कोई भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोक्विनोन की बात करते हैं तो हाइड्रोक्विनोन क्रीम यूज़ की जाती है जो कि डार्क सर्कल्स को कम करती है और जो काले निशान है उसको ये कम करती है। अब हाइड्रोक्विनोन अलग अलग कॉम्पोजिशन में आती है, जैसे कि ये हाइड्रोक्विनोन टेर्टिनोइन और मोमेटासोन के साथ में कॉम्बिनेशन में आती है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन वाली क्रीम है ये यूज़ नहीं की जाती क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको सिंगल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन ये क्रीम यूज़ की जाती है। अब इसके अलावा कुछ क्रीम और है जो मार्केट में मिलती है, जैसे कि अवर्ता क्रीम जो कि डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाई जाती है, ये अंडर आई क्रीम है। इसके अलावा मेलालुमिन अंडर आई सीरम है ये, और इसके बाद में आती है वंडर आई एडवांस जो कि ग्लेनमार्क द्वारा बनाई जाती है। ये कुछ ऐसी क्रीम्स, सीरम्स और है जो
आँखों के नीचे काले घेरे हैं या डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा अंडर आई क्रीम कौन-कौन सी है और क्रीम्स में कौन-कौन से एक्टिव इंग्रीडिएंट होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।